हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो आज 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सेकंड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोगों ने देखा था कि नेचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक के नेम को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और जिसे हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड एंड इंस्ट्रूमेंट एंड हैव सम फिजिकल सिग्निफिकेंस। बट स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट्स को कि व्हाट इज द यूनिट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बेसिकली फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, तो फिजिक्स में हम लोग किसी भी चीज को मेजर करने का काम करते हैं, यानी मेजरमेंट का काम करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है और इस स्केल का हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को इस स्केल का लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया और ये आर्बिट्रेरी चूजन है, मतलब हम लोगों ने इस लेंथ को अपने मर्जी से चुना है। ठीक है, और जिस लेंथ को हम लोगों ने अपने मर्जी से चुना उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड को हम लोग नाम देते हैं 1 मीटर। ठीक, अब हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने जो आर्बिट्रेरी चूजन किया था, यानी जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था, उस स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यानी जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है वो स्टैंडर्ड क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। क्लियर है, मतलब अब अगर हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएं तो इतने छोटे से लेंथ को क्या बोला जाएगा, 1 मीटर। अमेरिका जाएंगे तो वहां पे भी इतने छोटे से लेंथ को क्या बोला जाएगा, 1 मीटर। चाइना, जापान, फ्रांस कहीं भी जाएं तो इतने छोटे से लेंथ को, जिसे हमने एक स्टैंडर्ड माना है, उसको क्या बोला जाएगा, 1 मीटर। तो अब हमें स्केल का लेंथ मेजर करना है, तो हमने क्या किया, हमने जो स्टैंडर्ड बनाया उस स्टैंडर्ड के साथ इस स्केल को हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो जब हम इस छोटे से लेंथ को इस बड़े वाले लेंथ के साथ कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो छोटा सा लेंथ है वो इस बड़े वाले में कितना टाइम्स इन्वॉल्व है, तो 5 टाइम्स इन्वॉल्व है। यानी इस स्केल का जो लेंथ है वो लेंथ कितना निकल के आ गया, 5 मीटर। ठीक है, तो किसी, अब देखिए यहाँ पे ये लेंथ क्या हो गया, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, है ना। 5 क्या है, तो 5 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, और m, m इज व्हाट, तो हम m क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसे हमने आर्बिट्रेरी चूजन किया था और उसे हमने एक स्टैंडर्ड माना था। तो उस स्टैंडर्ड को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यानी स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। यानी आपको अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए, तो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, तो यूनिट चाहिए। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू। इट मींस इसको हम लोग डिनोट करते हैं n से और यूनिट को डिनोट करते हैं स्मॉल u से, यानी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू n u। तो इस तरीके से हमने क्या क्या लेंथ मेजर कर लिया, किसका, इस स्केल का। तो इस स्केल के लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक स्टैंडर्ड बनाए। और वो जो स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं दूसरे एग्जांपल के हेल्प से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फीयर है, बॉडी है। ठीक है, और इसका हमें क्या मेजर करना है, मास मेजर करना है। तो अगर इस बॉडी का मास मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक आर्बिट्रेरी चूजन, मतलब एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो हम लोगों ने एक छोटा सा स्फीयर लिया, है ना, और ये जो स्फीयर है इसको हम लोग क्या मान लिए, स्टैंडर्ड मान लिया, है ना। ठीक है, और इसका नाम हम लोग क्या दे दिए, 1 kg। यानी हमको कहीं भी इतना छोटा सा गोला अगर नजर आएगा तो हम उसको क्या बोला करेंगे, 1 kg। अब इसको पूरी दुनिया ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब हम लोग इस छोटे से गोले को इस बड़े वाले के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जब बड़े वाले के साथ कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो छोटा वाला है इस बड़े वाले में कितना टाइम्स इन्वॉल्व है, तो 10 टाइम्स इन्वॉल्व है। यानी इस बड़े वाले स्फीयर का मास कितना आ गया, तो मास क्या आया, 10 kg। अब देखिए, मास इज व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी, 10 इज व्हाट, न्यूमेरिक वैल्यू, एंड kg इज व्हाट, यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए
दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा यूनिट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट आप कभी मार्केट जाते हैं, ठीक है, और मार्केट में आपको पोटैटो खरीदना है, तो जब आप इस आंटी के पास पहुंचे और आप आंटी के पास पहुंचकर बोले कि हमें पोटैटो चाहिए, है ना, तो आंटी क्या बोलती हैं कि कितना चाहिए, तो हमने क्या बोला, 2 चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हम 2 बोले तो क्या आंटी हमें मेजरमेंट करके दी, नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि 2, है ना, पोटैटो चाहिए कितना, 2 चाहिए। ठीक है, तो आंटी ने हमें पोटैटो नहीं दिया। बस सेकंड टाइम जब हम गए तो सेकंड टाइम हम क्या बोले कि आंटी हमें पोटैटो चाहिए, कितना चाहिए, तो केजी चाहिए। अब कितना केजी चाहिए नहीं पता, तो फिर से आंटी जो है वो कंफ्यूज हो गई, उसने मेजरमेंट करके नहीं दिया। बट थर्ड टाइम जब हम गए तो हम बोले कि आंटी हमें पोटैटो चाहिए, कितना चाहिए, तो 10 केजी चाहिए। तो इस बार आंटी ने क्या किया, कॉमन बैलेंस उठाया और 10 केजी पोटैटो मेजरमेंट करके हमें दे दिया। तो फर्स्ट वाले केस में हम लोग क्या देखे स्टूडेंट कि सिर्फ हम वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर रहे थे। तो न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ अगर हम यूज करेंगे तभी हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ सेकंड वाले केस में सिर्फ यूनिट यूज किए, तो सिर्फ अगर हम यूनिट यूज करते हैं तभी हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट दोनों ही होने चाहिए, मतलब दोनों का यहाँ पे रोल है। अगर कोई भी एक यहाँ से स्किप कर जाता है तो हम फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या है। तो स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट्स का डेफिनेशन क्या हो गया, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is expressed in the term of some accepted standard value। ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड हम ये भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो देयरफॉर फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन यू। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजरमेंट करना है तो हमें पता चल गया कि हमें क्या चाहिए, तो न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए और यूनिट्स चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बहुत सारे यूनिट्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग लेंथ की बात कर रहे थे, है ना, तो लेंथ में क्या है, मान लीजिए हम लोग एक स्केल है, उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर। तो 1 मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अगर इसको चाहें तो मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। तो हम अगर बात करें 1 मीटर का, तो 1 मीटर अगर लेंथ इतना सा होता है तो 100 सेंटीमीटर भी क्या है, इसी के इक्विवेलेंट है। मिलीमीटर भी अगर हम देखेंगे तो इसी के इक्विवेलेंट आएगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 मीटर अगर हम बोले तभी उसका मीनिंग सेम है, 100 सेंटीमीटर अगर हम बोले तब भी मीनिंग क्या है, सेम है। लेकिन
दिक्कत यहाँ पे क्या है कि जब हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम मीटर जब हम यूनिट यूज कर रहे हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, 1 है। बट जब हमने सेंटीमीटर यूनिट यूज किया तो न्यूमेरिक वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ये फिजिकल क्वांटिटी हैव सेवरल यूनिट्स। एक फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो उसके कई सारे यूनिट्स जो है वो हो सकते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि लेंथ को मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, बट सबका मीनिंग जो है वो सेम होता है, बट न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहां से हमें एक पॉइंट क्या मिल गया कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेवरल यूनिट्स, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के जो है वो बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा, सेकंड कि न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डिफरेंट इन डिफरेंट यूनिट्स। क्लियर है, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू में अलग अलग यूनिट्स में जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि मीटर लिए तो न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, 1। अगर हम लोग सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू कितना आ जाता है, 100। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अगर हम 1 मीटर इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिक वैल्यू और ये यूनिट हो गया। अब हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट तो कर दिए, बट हमें यहाँ का न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो पता नहीं है। तो हाउ कैन यू फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अदर यूनिट। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर यूनिट कैन बी फाउंड यूजिंग n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे किसी भी अदर फिजिकल यूनिट्स का। अगर हमें क्या निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट अ नॉन क्वांटिटी। जैसे ये हमारा n2 अगर अननोन क्वांटिटी है तो हम लोग इस फिजिकल फॉर्मूला को यूज करेंगे, और इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर है, फर्स्ट वर्क का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, 1, यूनिट कितना है, यूनिट क्या है, मीटर, इक्वल टू हमें यहाँ नहीं पता सेकंड वाला n2 फाइंड करना है, और ये क्या है, सेंटीमीटर, है ना। तो हम इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, तो n2। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देखे थे इधर कि अगर इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग देखें तो इस फॉर्मूला में हमें क्या दिखेगा, n1 अपॉन n2, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 अपॉन u1। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हमें क्या निकल के आ रहा है फाइनली कि n जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, यूनिट का, है ना। n क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, यूनिट का। यानी स्टूडेंट अगर न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट क्या होता चला जाएगा, छोटा। अगर यूनिट हमारा बढ़ेगा तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाता है, छोटा। ठीक है, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे यूनिट बड़ा है तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, छोटा है। यहाँ पे यूनिट छोटा है तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट की यूनिट की खासियत क्या होनी चाहिए, क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए उसकी। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। ठीक है, एक अगर हम यूनिट फॉर्म कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मान रहे हैं, तो उसकी क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो पहला है शुड बी वेल डिफाइंड।
यानी सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं, है ना, वो अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हम यूनिट बना रहे हैं, है ना, यानी जो हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं, वो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने मर्जी से बना लिए अपने लिए, है ना, उसे दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब हम अमेरिका में गए और अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट किए, तो फिर हम वहां पे वर्क नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं, वो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, शुड बी इजली अवेलेबल। ठीक है। थर्ड क्या है, इजली अवेलेबल, यानी वो आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। जैसे हमने स्केल क्या है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है ना, यानी एक स्टैंडर्ड हम लोग मान के चलते हैं। तो अगर हमने स्टैंडर्ड बनाया है तो वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए अगर हमने स्टैंडर्ड बना लिया और वो 1 मीटर जो है दिल्ली में रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हम दिल्ली जाएंगे मेजर करने के लिए, नहीं। तो वो जो भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं वो हर जगह इजीली क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ, शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है। अब जो हम यूनिट बना रहे हैं वो समय के साथ क्या होना चाहिए, चेंज भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम मान लिए कि ये जो मार्कर है इतने बड़े लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे, कल मेरा मन बदल गया, बोले नहीं इतना बड़ा नहीं, इसके आधे को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी स्टैंडर्ड मान रहे हैं उस स्टैंडर्ड को क्या होना चाहिए, उस समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। ठीक है। इसी पे हम लोग फिफ्थ में लिख सकते हैं, ठीक, डिस्ट्रॉयड विथ टाइम। ठीक है। यानी ये डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए, है ना। हमने स्टैंडर्ड बना लिया, अब पता चला सुबह हुआ वो क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी समय के साथ, टाइम के साथ वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके यूनिट्स के, कि जो भी हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं उसकी क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए। ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टूडेंट हमारा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है। तो हम लोगों ने जो यूनिट बनाया है वो अलग अलग तरीके से हम एक सिस्टम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है, एक कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमने 7 पढ़ा था, उसके जो यूनिट्स होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। यानी द यूनिट्स फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, and the units for derived physical quantity is known as derived units। तो उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम जब कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिए ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो 3 तरीके के बेसिकली है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 देखेंगे। ठीक है। तो पहला जो है वो हमारा कौन सा सिस्टम है, तो फर्स्ट जो सिस्टम है उसको बोला जाता है एफपीएस। एफपीएस का मतलब क्या है, तो एफ मतलब होता है फुट, P का मतलब है पाउंड और S का मतलब है सेकेंड। ठीक है। सेकेंड जो है वो सीजीएस यानी सेंटीग्राम और क्या है स्टूडेंट, सेकेंड। ठीक। थर्ड एमकेएस
मीटर किलो सेकेंड, ठीक है, मीटर किलो सेकेंड। और थर्ड है हमारा एसआई, ठीक, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए हम लोग वन बाय वन चारों को देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग एफपीएस को देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहला जो सिस्टम है एफपीएस, यानी फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, ठीक है। यानी इस सिस्टम में हम लोग लेंथ को किससे मेजर करते हैं? फुट से मेजर करते हैं, ठीक। यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मास को किस में मेजर करते हैं? पाउंड में। हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो केक वगैरह लेते हैं तो वो सारा पाउंड में ही हमें मिलता है ना। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। और इस सिस्टम में टाइम को किस में मेजर करते हैं? हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम था सीजीएस, यानी सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है। देखिए, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? सेंटीमीटर, ठीक है। इस सिस्टम में हम लोग लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ मास तो किस में मेजर करेंगे? ग्राम में। और यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, क्या है? सेकेंड। क्लियर फ्रेंड? तो टाइम का लगभग दोनों ही सिस्टम में क्या है? सेम है। नाउ नेक्स्ट सिस्टम हम लोग देखते हैं, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, नेक्स्ट सिस्टम MKS, मीटर किलो सेकेंड, ठीक है। तो इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ, तो यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर, है ना। इस सिस्टम में लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम में मेजर करते हैं। और यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। तो तीनों ही मेथड में स्टूडेंट हम लोग जो टाइम है वो टाइम को हमेशा किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसआई, यानी इंटर नेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इन 1971 14th इंटर नेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस is held in which new system is accepted, known as international सिस्टम, ठीक है। तो 1971 में इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस बैठा, है ना। उसमें
कुछ नए सिस्टम्स को एक्सेप्ट किया गया और वो जो नया सिस्टम था उस नए सिस्टम को क्या बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, साइंटिस्ट के लिए। अब जब ये सिस्टम बन गया तो साइंटिस्ट किसी भी कंट्री में जाए उनको काम करने में किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ पॉइंट्स थे यूनिट्स के अंदर। अब हम लोग आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स, कि बहुत सारे जो यूनिट्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है तो लेंथ के बहुत सारे प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं, मास के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पिछले आने वाले कमिंग वीडियोस में जो है वो हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है।